36 साल बाद न्यूजीलैंड से अपने घर में हारी भारतीय क्रिकेट टीम तो रोहित का गुस्सा फूट गया और गुस्सा हुए वो सरफराज खान से लेकर ऋषभ पंत और केएल राहुल की घटिया बल्लेबाजी पर। इनफैक्ट 5-5 खिलाड़ियों के जीरो पर आउट होने पर भी रोहित शर्मा ने अपना बड़ा बयान दिया है। आखिरकार दोस्तों हार के बाद गुस्से में बौखलाए रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, उनका चौंकाने वाला पूरा बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत की हार का इस मैच में मेन विलन कौन है? रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली, पंत या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो चिन्नास्वामी के मैदान में हुआ। आपको बता दें कि बांग्लादेश को क्लीन स्वीप से हरा कर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था और उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम उनके साथ क्या कुछ करने वाली है। न्यूजीलैंड ने दोस्तों मैच की शुरुआत से ही जीतने का मकसद सा ठान रखा था। पहले भारत को 46 पर ऑल आउट किया, उसके बाद रन्स की बारी आई तो हमें सचिन रविंद्र का शतक भी देखने को मिल गया और डेवॉन कॉनवे की भी लगभग शतकीय पारी, जिससे बने 402 रन। और दोस्तों 402 रन के जवाब में भारत को इतने ही रन बनाने थे, क्योंकि पहले तो हमने 40 रन बनाए थे और उसके बाद एक बड़ा टारगेट भी सेट करना था। अब मुद्दा ये नहीं कि टारगेट कितना बड़ा बनता, मुद्दा ये था कि भारतीय खिलाड़ी कैसे खेले तो वो जी जान से खेले, क्योंककि सरफराज खान ने 150 रन बनाए और पंत ने 99। इधर विराट कोहली भी 70 रन बनाकर गए थे। लेकिन दोस्तों फिर भी इतने जद्दोजहद के बावजूद भी स्कोर बना 462 का और टोटल टारगेट दिया गया 107 रन का। अब यहीं से सारा गेम यू टर्न ले गया, क्योंकि दोस्तों चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम 107 को डिफेंड नहीं कर सकती थी। 5वां दिन आते आते पिच फ्लैट हो चुकी थी और पहले गेंद पर बुमराह ने हमें पहला विकेट जरूर दिला दिया टॉम लैथम का, जिससे उम्मीदें जगी थी, लेकिन उम्मीदें खोखली थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम इसके बाद सचिन रविंद्र को रोक नहीं पाई और उस खिलाड़ी ने अपने आप को इस मैदान का अनडिफीटेड किंग घोषित करते हुए अपनी टीम को 8 विकेट से विजयी करा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों मैच ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने 36 साल बाद मैच जीता है। भारत में अब तक उनके जितने भी टेस्ट सीरीज रही है वो सब में हारते आए थे, लेकिन रोहित शर्मा इतनी बुरी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर हार जाएंगे इसका अंदाजा तो उन्हें खुद ब खुद नहीं था। इसीलिए हार के बाद दोस्तों रोहित शर्मा बुरी तरीके से भड़के हैं। क्या कुछ बोले हैं रोहित, चलिए आपको सबसे पहले वो बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद अपनी टीम के बल्लेबाजी लाइनअप पर भड़कते हुए रोहित शर्मा ने कहा, इस मुकाबले की हार में सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं खुद हूँ। 36 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम जीत गई तो उस हार का जिम्मा मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात को पढ़ ही नहीं पाया एक दिन का ब्रेक मिलने के बावजूद भी कि पिच कैसे बिहेव करेगी। बल्लेबाजी करने तो हम उतर गए कि मानो हमारे हाथ में बल्ले ही नहीं थे, हाथ से हम खेल रहे थे, तभी हम 40 पर ऑल आउट हो गए। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को जिताना ही नहीं चाहते, जैसे कि केएल राहुल। अगर आपको बतौर बल्लेबाज टीम में लेकर आए हैं तो आपका फर्ज बनता है 20-30 रन तो बनाना, कम से कम 40-50 रन बनाना सेकंड इनिंग्स में जब पिच फ्लैट है। आप कैचेस छोड़ रहे हैं, पिच फ्लैट पर रन नहीं बना रहे, तो आप देश के लिए क्या ही खेलेंगे। उधर सरफराज ने 150 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद वो खुशी में इतने ज्यादा फूल गए थे कि वो भूल गए थे कि हाँ बड़ा टारगेट देना है, उनके 200-250 रन हमें चाहिए थे। और उधर ऋषभ पंत भी 99 पर हीरो की तरह आउट होकर आ गए। अगर ये दोनों भी मैदान में टिकते, 100-150 रन हमें और मिलते तो हम डिफेंड कर सकते थे, न्यूजीलैंड से जीत सकते थे। कोहली के बारे में क्या ही कहूं, जब सभी फेल हो गए तो अकेले को दोष नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि ये टीम तैयार ही नहीं थी। अब अगले मुकाबले में नहीं जीते तो टीम में बड़े बदलाव कर डालूंगा। दोस्तों रोहित शर्मा गुस्से से बौखला गए और खास तौर पर केएल राहुल, पंत और सरफराज पर हार का ठीकरा फोड़ा। वैसे आप सभी को क्या लगता है, हम केएल राहुल की वजह से हारे हैं क्या? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों किंग विराट कोहली के कहने पर कप्तान रोहित ने किया रिव्यू का इस्तेमाल और फिर हुआ ऐसा चमत्कार देख न्यूजीलैंड तो क्या एम्पायर भी रह गए हक्का बक्का। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब एम्पायर ने तो कर दी थी बेईमानी, लेकिन रोहित और कोहली की समझदारी से पलट गया मैच का पूरा रुख। कैसे चालाकी दिखाते हुए कोहली ने सिखाया एम्पायर को सबक, दिखाएंगे उस शानदार लम्हे का पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी विराट कोहली और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों चौथी पारी में 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को पहले ओवर में ही पहला झटका जसप्रीत बुमराह ने दिया था। ऐसा लगा था कि देखते ही देखते 50 रनों के भीतर ही न्यूजीलैंड को बुमराह उड़ाकर रन देंगे, लेकिन दोस्तों फिर मैदान में उतरे कॉनवे और बिल यंग ने तो अपनी खतरनाक बैटिंग से पूरे मैच का पासा ही पलट दिया।
इन दोनों खिलाड़ियों ने 12 ओवर में ही 31 रनों तक न्यूजीलैंड को पहुंचा दिया था। ये टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक बार फिर बॉलिंग में आते हैं जसप्रीत बुमराह और फिर इस ओवर में कुछ ऐसा होता है देखकर पूरी दुनिया चकित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पहले ही बॉल में बुमराह का स्वागत कॉनवे ने शानदार चौका लगाकर किया था। उन्होंने बुमराह के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी और उनके इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका अंदाजा भी नहीं था। अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाते हुए कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले को बीच में चीरते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और विकेट के लिए बुमराह, रोहित, कोहली सबने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर तो आउट देने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। ऐसे में बिना समय गवाए विराट कोहली रोहित के पास जाते हैं और उन्हें रिव्यू लेने के लिए कहते हैं। हालांकि रोहित का मन नहीं था, लेकिन विराट कोहली के कहने पर रोहित शर्मा ने आखिरकार रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। और दोस्तों, ये तो इतना शानदार फैसला साबित हुआ कि जब थर्ड एम्पायर ने बड़ी स्क्रीन पर चेक किया तो पता चला कि गेंद सीधा जाकर विकेटों पर लग जाती और बल्लेबाज आउट है। ऐसे में थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बदलवाकर जसप्रीत बुमराह को एक और सफलता दिलवा दी और कॉनवे को पवेलियन जाने के लिए कह दिया। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर आउट लिख कर आया, वैसे कॉनवे से लेकर एम्पायर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जहां विराट और रोहित का सेलिब्रेशन तो देखने लायक था। रोहित, बुमराह ने विराट को थैंक यू भी बोला, क्योंकि उन्हीं की वजह से टीम इंडिया को यह सफलता मिल पाई थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने यह विकेट लिया था, सबको धोनी की याद आ गई, क्योंकि वो ऐसे रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विकेट का क्रेडिट किसे जाना चाहिए, रोहित, बुमराह या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवाते हुए सरफराज ने ठोका शतक, तो पंत ने उड़ाकर रख दी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। जहां एक तरफ सचिन से लेकर पॉन्टिंग भी इन दोनों बल्लेबाजों को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर ब्रेंडन मैकलम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं धोनी ने तो जो कहा वो सुनकर बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो सरफराज की घातक सेंचुरी, पंत की बैटिंग पर क्या कुछ कहा इन दुनिया भर के दिग्गजों ने, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पंत और सरफराज के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सरफराज खान ये नाम नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया और बैंगलोर के मैदान पर अब अपनी छाप छोड़ गए। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तीसरी पारी में जब टीम इंडिया मुसीबत में थी, कप्तान रोहित भी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तब सरफराज खान मैदान में आते ही दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली। जरूरत थी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। उस समय सरफराज खान अपने बल्ले से ऐसा चमत्कार दिखाते कि टीम इंडिया 100 नहीं, 150 नहीं बल्कि सीधा 200 रन के पार ले जाते। किंग कोहली से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने शानदार अर्धशतक ठोक दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 150 रनों से भी अधिक की दमदार साझेदारी की और उसी के चलते टीम इंडिया न केवल इस मैच में वापसी कर पाई बल्कि भारत की जीत की उम्मीदें भी जिंदा हो गई। हालांकि विराट के आउट होने के बाद भी सरफराज खान नाबाद थे और जब चौथे दिन मैदान में वो उतरे तब उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए टेस्ट मैच को T20 बना दिया और देखते ही देखते चौके छक्कों की आंधी लाते हुए न केवल उन्होंने पंत के साथ 50 रन की साझेदारी केवल 50 गेंद में भीतर पूरी कर ली, बल्कि अपना शानदार शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां सुबह सुबह ही इन दोनों सुपरस्टार्स ने न्यूजीलैंड की कब्र खोद डाली और टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया कि न्यूजीलैंड की 376 रनों की लीड भी बौना बनकर रह गई। तभी तो उनकी खूंखार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीत लिया है। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि गो डाउन टू सरफराज खान। जिस मैच्योरिटी, समझदारी और इंटेंट से सरफराज ने इस मैच में बैटिंग की है, ये दिखाता है कि सरफराज बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी पंत और जैसे खिलाड़ी ऐसे हों, वहां सरफराज जाकर सेंचुरी मार देते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितने अनमोल हीरे हैं। सच में यदि सरफराज यहाँ नहीं होते तो शायद हमारी टीम इस मैच में वापस नहीं आ पाती। थैंक यू सरफराज और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सेंचुरी के लिए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए कहते हैं भारत टैलेंट का खजाना है। जिस मैदान पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हुए, वहां सरफराज खान ने आकर इस तरीके से टीम इंडिया की वापसी करवाई जहां भारत की जीत की संभावना 1% भी नहीं थी। ये सेंचुरी लाखों में एक है, क्योंकि ये उस मुश्किल समय में आई है जब सबने सोच लिया कि अब तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। सच में मैं तो सरफराज का दिन ब दिन फैन ही बनता जा रहा हूँ, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो कर दिखाया है वैसा पारी मैंने पिछले कुछ समय से नहीं देखी है। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह सरफराज खुदा का वास्ता है, सच में मजा आ गया ये पारी देखकर। मुझे तो लगा था टीम इंडिया कहीं बुरी तरीके से ना हार जाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने अपने उबलते हुए खून, अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है वो काबिल तारीफ था। तभी तो कहते हैं भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। यही तो कारण है कोई भी खिलाड़ी आता है और सेंचुरी मार देता है और हम एक खिलाड़ी भी अच्छा नहीं निकाल पाते हैं। भारत का टैलेंट पूरा कमाल का है। मुझे लगता है अब तो वो आसानी से मैच जीत जाएंगे।
तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरफराज खान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। टैलेंट तो हमेशा से उनमें था और अब उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपना टैलेंट साबित कर दिया है कि वो फ्यूचर के बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। पूरा देश इस समय उन्हें थैंक यू बोलना चाहेगा। आपको इस सेंचुरी की बहुत बहुत बधाई हो सरफराज। मुझे पूरा भरोसा है कि ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ऐसी भी न जाने कितनी पारियां बाकी हैं। अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये तो सब सरफराज से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन अब आप सरफराज और पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में रविंद्र जडेजा ने तो बैक टू बैक 3 विकेट निकाले ही, साथ ही बुमराह की रफ्तार के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई कीवियों की सेना। आखिरकार कैसे इन दोनों ने मिलकर और सिराज ने भी न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाते हुए कई टुकड़े करके रख दिए।